Hello everyone, welcome back to Instant Education. So today we are going to study chapter number 8 of our maths 2 and 3. Okay, so trigonometry is very new to the 9th standard. Okay, but it's very most important chapter of the geometry. Okay, so सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हम लोग शुरुआत करने वाले हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, बाय द वे यहाँ पर पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है. बट मैंने आप लोगों के लिए अलग नोट्स तैयार करे हुए हैं जिसका आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट है. ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ, पहले डिस्प्ले कर देती हूँ मैं. ओके, सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से. सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका मतलब क्या होता है. सी, ट्राई का मतलब होता है 3, गोना का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट. 3 साइड्स मेजरमेंट, इसको आप लोग ऐसा ही बोल सकते हो. ओके, मेजरमेंट्स ऑफ 3 साइड्स. ओके, सो इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें, नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. हम लोग देखेंगे साइन, कॉस, टेन. ओके, सो यहाँ पर साइन, हम लोगों के पास 3 रेशियो होते हैं, और वो होते हैं साइन रेशियो, कॉस रेशियो और टेन रेशियो. ठीक है, ठीक है. साइन रेशियो होता है आपका ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. अब इसका मतलब क्या, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. कॉस रेशियो का होता है फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन रेशियो का होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ठीक है, सो ये तो आप लोगों ने अपने आपको हाइपोटेन्यूस का मतलब पता है, ऑपोजिट का मतलब पता है, और एडजेसेंट का मतलब भी पता होगा. ओके, सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना यहाँ से. ठीक है, अब हम लोग, मैं फिर भी आपको एक बार रिकैप्चुलेशंस करवा देती हूँ. देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखिए साइन रेशियो, तो इसका फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. यहाँ पर मेरे पास एक ट्रायंगल है. ये जो ट्रायंगल है ABC, वेट मैं जूम कर देती हूँ. ओके, यहाँ पर जो AC है ये हाइपोटेन्यूस है. हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस है, AC हाइपोटेन्यूस है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. ठीक है, और यहाँ पर ऑपोजिट है. आपको क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा, साइन A. ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल ABC है तो मैं A ले लिया. तो अब साइन A निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे. सबसे पहले मुझे याद आना चाहिए कि साइन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. ये होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो A का अगर मुझे साइन A निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी. इसका मुझे याद आ गया कि फॉर्मूला तो ये है, राइट. सो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट ऑफ A क्या है, ऑपोजिट ऑफ A है BC. सामने वाला साइड वाला नहीं, सामने वाला. तो सामने वाला क्या है, BC है, तो मैं BC लिख दिया मैंने. अपॉन हाइपोटेन्यूस तो पता है हम लोग को, A का हाइपोटेन्यूस क्या है, AC है, तो AC. लीजिए आंसर आ गया हम लोग को, इतना सिंपल है. ओके, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एक बेस्ट ट्रिक जिससे आप लोग ये सारे फॉर्मूला ऐसे मिनटों में याद कर सकते, चुटकी बजा के आपको याद हो जाएंगे. अब कैसे याद होंगे, ठीक है, वैसे ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप ऐसे याद करो, साइन रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस रेशियो इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. नहीं, मेरे पास 2 ट्रिक हैं, उसमें से आप कोई एक याद कर लो या दोनों याद कर लो. फर्स्ट है मेरा है सो का टोआ. ओके, आई नो इट सीम्स टू बी वेरी फनी, बट ट्रिक ऐसे होनी चाहिए जो फनी हो और वो आपके माइंड में सेट हो जाए. ठीक है, वो कोई हार्ड वर्ड नहीं होना चाहिए जिससे आपको एग्ज़ाम में याद ही ना आए. आप लोग सो का टोआ लिखना, फिर आपको याद आ जाएगा कि हाँ साइन है, ये साइन है, और साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. फिर आपके पास पूछा गया कि कॉस बताओ,
इस एंगल का कॉस बताओ। तो कॉस कैसे याद आएगा आपको, यहाँ पे आएगा सो का टा, सो का टोआ, मतलब सो का मतलब आएगा, तो सी वाला आएगा, तो सी इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टी इज इक्वल्स टू मतलब 10 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली। हम लोगों का जो सेकंड वाला है वो है ओ आ ओ आ, ठीक है। ये क्या है, ओ आ ओहा। सिंपली मैंने एस सी टी निकाल कर ओ आ ओहा डाल दिया है। आपको साइन कॉस 10 किस तरह से, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, इसको हमेशा इकट्ठा पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है आपको इसको, ठीक है, ताकि आपको तीनों याद रहे नाम, ठीक है। बाय द वे इसको आप सिन नहीं पढ़ोगे, इसको आप लोग पढ़ोगे साइन, ओके। तो साइन कॉस 10 सो का टोआ ओ आ ओ आ, ओके। बहुत फनी है लेकिन अच्छे से याद हो जाएगा आपको ये वाले मेथड से, ठीक है। अब भाई आपको ऑपोजिट भी पता चल गया, हाइपोटेन्यूस। बहुत सारे बच्चों को एडजेसेंट का मतलब नहीं पता होगा कि एडजेसेंट क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही, बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनना, ओके, लिसन इट वेरी केयरफुली, ओके। नाउ सी सी एडजेसेंट हम लोगों को पूछा है। अब आप एडजेसेंट का मतलब होता है साइड वाले, साइड वाले, ठीक है, मतलब इस साइड या इस साइड। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम में एडजेसेंट, अगर आपको ए का एडजेसेंट पूछा गया, मतलब अगर आपको फाइंड करना हो कॉस रेशियो ऑफ एंगल ए, तो आप कैसे फाइंड करोगे, एडजेसेंट तो उसमें आएगा सो का, तो मतलब सी ए एच आएगा, राइट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एंगल ए का एडजेसेंट क्या है, इधर वाला है या इधर वाला है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये साइड सिर्फ हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है, ये साइड हाइपोटेन्यूस होती है और ऑपोजिट होती है। ये साइड जो होती है लॉन्गेस्ट साइड, या तो वो ऑपोजिट हो सकती है या तो वो हाइपोटेन्यूस हो सकती है, लेकिन वो एडजेसेंट नहीं हो सकती। अगर आपको पूछा गया कि एंगल इसका हम लोगों को एडजेसेंट साइड फाइंड करना है, तो आप क्या लिखोगे, ए बी, ए सी नहीं लिखना है, ये हाइपोटेन्यूस में आ जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, ए बी, ये होगा एडजेसेंट, ठीक है। सो आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, या अभी हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा 8.1 में इतना ही है, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है, देखिए आइडेंटिटी हम लोगों के पास दो आइडेंटिटी हैं। ये फर्स्ट आइडेंटिटी जो है और सेकंड, फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये एक आइडेंटिटी है हम लोगों के पास। इसमें अगर आपका कुछ ऐसा सम रहा कि आपको कॉस थीटा दिया हुआ है 3 और फाइंड करना है आपको साइन थीटा, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो इसके लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है। तो इसको आप क्या लिखोगे, आप सब्सटीट्यूट कर दोगे। आपको ये याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आप सब्सटीट्यूट करोगे, सब्सटीट्यूट सबको आता है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा तो 3 है, तो 3 के यहाँ पे मैंने स्क्वायर डाल दूँगी, स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 1। तो मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो अब क्या होगा, आप सब्सटीट्यूट जाएगा, हम लोग को फाइंड क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा वेट 1 माइनस 9 हो जाएगा ना, हाँ 1 माइनस 9, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। सो ऐसे आपको साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, ओके। सो बाकी का जो है यहाँ पर हम लोगों के पास है मेजर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे हमारे सेकेंड पार्ट की वीडियो में, क्योंकि अभी हम लोगों को करना है हमारा प्रैक्टिस सेट 8.1, ओके। सो आई थिंक मैं 8.1 के 2 सम ही सॉल्व कर पाऊँगी, या तो मुझे होमवर्क देना पड़ेगा या तो मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे 2, क्योंकि वीडियो वरना ज़्यादा लेंदी बन जाएगी, ओके फाइन।
सो हम लोगों के पास है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी प्रैक्टिस है ये वाली। इसमें हम लोगों को क्या फाइंड करना है, साइन पी फाइंड करना है। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है कि एंगल आर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एंगल आर जो है वो 90 डिग्री है। हम लोग को इसमें फाइंड करना है साइन पी। तो साइन पी क्या, देखो अब हम लोग को याद करना आना चाहिए कि हम लोगों का जो फॉर्मूला था साइन का वो क्या था। तो वो था हमारा सो का टोआ। तो सो क्या था हम लोगों का, साइन इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो मतलब क्या करेंगे हम लोग, साइन पी का ऑपोजिट क्या है आर अपॉन क्यू, और हाइपोटेन्यूज का है पी क्यू। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने गलती से साइन क्यू लिख दिया है। ओके, साइन थीटा, साइन पी इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, साइन थीटा, ओके ये साइन थीटा ही था। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन पी क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू होगा ऐसा, क्यू के फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यस, तो यहाँ पर P का ऑपोजिट क्या है, आर क्यू है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू है। ओके फाइन। अब सेकेंड वाला क्या है हम लोग के पास, कॉस क्यू। कॉस क्यू क्या होगा, सो का टोआ। सो का टोआ मतलब ऑपोजिट, सो का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना। तो कॉस का जो एडजेसेंट है, कॉस का जो एडजेसेंट है मतलब कॉस क्यू का एडजेसेंट है वो क्या है, हाइपोटेनियस है या ये है, कमेंट करो जल्दी जल्दी, मैंने आपको अच्छे समझाया था। यस, यू आर करेक्ट। तो ये है आपका ये साइड, क्योंकि मैंने कहा था हाइपोटेनियस नहीं आता है एडजेसेंट में, ये आएगा क्यू आर। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस क्यू इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू पी। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का सेकेंड सम भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, कॉस क्यू इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो कॉस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। थर्ड सम इज टेन पी। टेन पी का फॉर्मूला क्या है, सो का टोआ। सो का टोआ मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो पी का ऑपोजिट क्या है, पी का ऑपोजिट है आर क्यू, और एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट क्या है, पी का एडजेसेंट है पी आर। ये है नहीं, ये है नहीं, एडजेसेंट है साइड वाला, ये नहीं, ये। तो क्या होगा आंसर आपका, क्या होगा, क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है, ये देखिए। ओके, सो लास्ट इज टेन क्यू। तो हम लोगों ने क्या है, सो का टोआ, तो टी ओ। अब देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए टेन रेशियो क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन क्यू ऑपोजिट क्या है, क्यू का, ये है क्या है ऑपोजिट, पी आर है, सामने है ना, इसका सामने वाले क्या है, ये दोनों हैं, ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये दोनों हैं। तो मतलब पी आर अपॉन क्या है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है। तो क्यू के ऑपोजिट हो गए पी आर, और एडजेसेंट हो गए क्यू आर। ठीक है, तो क्या है, ये देखिए यही है ना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पर क्यू का ऑपोजिट है पी आर, और एडजेसेंट है क्यू आर। ओके, सो हमारा जो सेकेंड सम है वो है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड एज शोन इन द फिगर। राइट द फॉलोइंग रेशियोज, साइन एक्स टेन जेड, कॉस एक्स टेन एक्स। तो साइन एक्स, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक और एक चीज़ दी हुई है कि यहाँ पर हम लोगों को एक्स फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ए बी सी भी दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ अलग सी लेबलिंग भी दी हुई है, वो है ए बी सी। तो ये क्या है, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे हमारा सम, देखो। सो ये है हमारा सम। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम लोगों को एंगल दिया हुआ है एक्स, सॉरी ट्राइंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड। इसमें हम लोगों को दिया हुआ है एक्स वाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक देखिए अच्छे से देखना, एक्स वाई जो है हम लोग को यहाँ पे बीच में दिया हुआ था बी, यहाँ पर एक्स जेड है ए, और एक्स वाई जेड है ए, और एक्स जेड है सी। तो मतलब इसका मतलब यही हुआ कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी, एक्स जेड इज इक्वल्स टू सी, एंड वाई जेड इज इक्वल्स टू ए, है ना। और एक्स जेड इज़ अ हाइपोटेन्यूज, है ना, एक्स जेड क्या है, हाइपोटेन्यूज है। सो
यहाँ पर देखिए हम लोगों को फर्स्ट फाइंड करना है साइन एक्स। साइन एक्स जो है, साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो हम लोगों का एक्स, हम लोगों को साइन एक्स फाइंड करना है, तो साइन एक्स का ऑपोजिट क्या है? वाई जेड। और हाइपोटेन्यूस क्या है? एक्स जेड। साइन वाई का हाइपोटेन्यूस क्या है? साइन एक्स का हाइपोटेन्यूस क्या है? एक्स जेड। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया वाई जेड अपॉन एक्स जेड। अब हम लोग को समझ में आ गया कि वाई जेड का, तो वाई जेड किसका इक्वल है? ए के इक्वल है, हम लोग यहाँ पर ए लिख दिया। और एक्स जेड किसके इक्वल है? सी के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर सी लिख दिया। तो यहीं पर हम लोगों का आंसर डन होता है। ठीक है, कितना ज़्यादा सिंपल है, राइट। अब देखो हम लोगों का सेकेंड वाला क्या है, ये है हम लोगों का टेन जेड। टेन जेड, तो अब आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला है इसके ऊपर, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास है टेन जेड, तो टेन जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड। कैसे? देखो सो का टोवा मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पर साइन जेड का ऑपोजिट क्या है? वाई एक्स है या एक्स वाई है, और इसका एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट है इसका वाई जेड। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया एक्स वाई अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सारी वैल्यू लिखी हुई है। एक्स वाई इक्वल है बी के और वाई जेड इक्वल है ए के, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिया एक्स वाई अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू बी अपॉन ए। और आप लोगों का 10Q वाला वो है होमवर्क, क्योंकि बहुत सॉरी 10X जो है वो है आपका होमवर्क। ठीक है, सो मैं यहीं पर अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो में काफ़ी सारा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैंने बेसिक पढ़ाया है इस वीडियो में। ठीक है, हालांकि हम लोगों की प्रैक्टिस 2 ही सम कंप्लीट हुए हैं, बट जो बेस होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग अपनी बुक में ये सब चीज़ें प्लीज़ 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 अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ पे आपके सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं आइडेंटिटी भी देखना कि आइडेंटिटी कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है जो प्रूफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का साइन भी हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आपको देखना है आइडेंटिटी, जो मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को वापस से मेरा फुल पेज डिस्प्ले कर देती हूँ, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है। थैंक यू।